अडयाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की इतलात हैं। दहशतगर्दों का पहला हदफ रावलपिंडी है। अहम शख्सियात और सरकारी तंसीबात निशाने पर हैं। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बानी पीटीआई की हिफाजत के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा बानी पीटीआई समेत हर शहरी की जिंदगी और उसका तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट का बानी पीटीआई समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। जेल सिक्योरिटी का मुसलसल जायजा लेने की हिदायत। कहा दरखास्त गुजार को मजीद खदशात हो तो वो मुतालिका फोरम से रुजू कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराई जाएं। अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक हो तो अदालत जायजे के लिए सिफारिशात भिजवाए। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। फैज हमीद ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद तयशुदा मुआहदे का मतन लेकर आए। मुआहदे में वजीर कानून के इस्तीफे पर इत्तफाक किया गया था। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के फैजाबाद धरना कमीशन को दिए गए बयान के मुताबिक मुआहदे पर फैज हमीद का नाम भी दर्ज था। फैज हमीद ने मुआहदे का मतन वजीर आजम से शेयर किया। वजीर आजम ने मुआहदे में वजीर के इस्तीफे और फौजी अफसर के नाम की मुखालफत की। बताया गया कि मुआहदा हो चुका, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी फैज हमीद के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगी। फैज हमीद पर टॉप सिटी सोसाइटी से मुतालिक इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। कमेटी इल्जामात का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। कमेटी इल्जामात साबित होने पर साबिक DG ISI के खिलाफ सिफारिशात पेश करेगी। इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। टॉप सिटी सोसाइटी केस की आला अदलिया भी समाअत कर चुकी है। बलूचिस्तान के कई अजला में तूफानी बारिश, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। चागी में सैलाबी रैले के बायस मकान की छत गिर गई, खातून जाँ बहक। पाक अफगान सरहदी इलाकों में सैकड़ों मवेशी भी हलाक, गवादर फिर डूब गया। गली मोहल्लों में 2 से 3 फीट पानी जमा। पस्ती में माहीगीरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। 100 से ज्यादा किश्तियां समंदर बुर्द हो गईं। पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। पस्ती में मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद फराहम की गई। सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों और एक गाड़ी को निकाला गया। नोश की चमन और मस्तों के नदी नालों में भी तुग़यानी। फसलें और बागात ज़ेरे आब। कराची में वक्फे से बूंदाबांदी। बिजली की करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग हो रही है। जायद वसूली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली चोरी करने वालों का खुमियाजा गरीब नहीं भुगत सकता। कुछ अफसरान भी इसके हिस्सेदार बने हुए हैं। मुल्क अब इस नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिसने जितना एहतजाज करना है करे, हम पर जूं भी नहीं रिंगेगी। इस वक्त मिडिल क्लास पिस रहा है। सिस्टम में इतना खला है कि इसे हंगामी बुनियादों पर ठीक करना होगा। मदीने से दुबई जाने वाले 50 पाकिस्तानी मुसाफिर कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए। मुसाफिरों का कहना है गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चों और बीमार अफराद एयरपोर्ट के फर्श पर सोने पर मजबूर हैं। दुबई में मौसम की खराबी के बाइस परवाज कुवैत में रुकी हुई है। मुसाफिरों की वजीर आजम पाकिस्तान और हुकूमत से मदद की अपील। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हुकूमती कमेटियों में शामिल न किए जाने पर नाराज हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतजामी अमूर के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई। कमेटी में ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ,
खुर्रम दस्तगीर को नजरअंदाज किया गया। लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है, कमेटियों में शामिल न करके अफसरान को पैगाम दिया गया कि इन रहनुमाओं के काम नहीं करने। कमेटियों में DC, DPO समेत अहम महकमों के अफसरान शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने ट्विटर से पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, निगरां दौर की इस पाबंदी का किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। जग घसाई से बचा जाए, सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। जावेद अब्बासी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, क्या हम माचिस की फैक्ट्रियां इसलिए बंद कर दें क्योंकि इससे आग लगती है? हुकूमत इजहार राय पर पाबंदियां लगाकर सबसे बड़ा जुल्म कर रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जैसा नाकाम प्रोजेक्ट माजी में कभी लॉन्च नहीं किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का अपनी ही जमात के खिलाफ ट्वीट लिखा, IPP के जरिए बेशुमार सियासी खानदानों को बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान आइंदा माली साल 24 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे अदा करेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपया मुस्तहकम है। GDP 4% तक जा सकती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, IMF की टीम मुज़ाकरात के लिए मई में पाकिस्तान आएगी। नए प्रोग्राम को जून या जुलाई तक हतमी शक्ल दी जाएगी। नए प्रोग्राम के लिए टैक्स को बढ़ाना, तवानाई के शोबे और बैरूनी कर्जों में पायदारी लाना होगी। वजीर खजाना की वाशिंगटन में MD IMF और नायब अमरीकी वजीर खारजा डोनाल्ड लू से मुलाकात। इक़्तिसादी मसाइल, पॉलिसी तरजीहात और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फुल हो जाए। रिक्वेस्ट ऑल द चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट्स कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जितनी वो वैकेंसीज हैं उनको भी भरना शुरू करें। ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियां पूर करना तरजीह है। तैनातियों से पहले हाई कोर्ट्स रूल्स में तरमीम जरूरी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया। सियासी अशराफियां यकजा होकर अदल के ताबूत में आखिरी कील ठोकने में मसरूफ है। ATC जज के खिलाफ रेफरेंस पर तर्जुमान PTI का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर झेली अदालतों तक जजों को फराइज में मुश्किलात का सामना है। PTI कायदीन और कारकुनान के मुकदमात की समाअत करने वाले जजेस को निशाना बनाया जाता है। चीफ जस्टिस अदलिया के एहतराम, आज़ादी और कानून और इंसाफ की सरबलंदी के लिए मुतहर्रिक इक़दाम उठाएं। जो भी इस सारी काविश के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो अपने सियासी मफाद को, अपनी अना को तरजीह देता है पाकिस्तान के मफाद के ऊपर। काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है। 9 मई के हमले करने वाले आज भी मुल्की मफाद पे हमलावर हैं। 9 मई को हमला करने वाले आज भी मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। PTI ने पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। यूटर्न लेना इनका पुराना तरीक़ेकार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। दोस्त ममालिक सरमायाकारी और ताउन की बात कर रहे हैं। इस सारी काविश के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। दोस्त मुल्कों से रवाबित बढ़ाएंगे, मुल्क में सरमायाकारी लेकर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की करतारपुर आमद सिख रहनुमाओं से मुलाकात, तकरीब में शिरकत की। कहा, सरकारी तौर पर पहली बार बैसाखी का त्यौहार मना रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं, लड़ाई नहीं करनी, दोस्ती के साथ दरवाजे खोलें। पंजाब में पहला सिख वजीर बना तो पूरी दुनिया से मुबारकबाद आई। पंजाब की बेटी वजीर आला बनी तो भारतीय पंजाब में भी खुशियां मनाई गई। रेलवे पुलिस ने मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और मौत की इंक्वायरी शुरू कर दी। रेलवे पुलिस ने मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अफजल को नोटिस जारी कर दिया। मोहम्मद अफजल ने कहा, मैं कल इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हूंगा, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं।
कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों एक और शहरी कत्ल। मलीर अम्मार सोसाइटी के करीब डाकू की फायरिंग से खातून की जान चली गई। एक डाकू शहरियों के तशद्दुद से मारा गया, 2 मुल्जिमान फरार। थाना मलीर सिटी में खातून की हलाकत का मुकदमा दर्ज। पाक कॉलोनी के करीब डकैती मज़ाहमत पर नौजवान जख्मी। सऊदाबाद में दिन दिहाड़े 2 डाकू शहरी से मोबाइल फोन और पर्स छीनकर फरार हो गए। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर शहरी की टारगेट किलिंग या डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। मकतूल नूर अहमद 5 बच्चों का बाप था। बुरसा का दावा है डाकू ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस का कहना है नूर अहमद से कुछ नहीं छीना गया। दरख्शा पुलिस के जेरे हिरासत मुल्जिम की हलाकत। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में इंसानियत सोच तशद्दुद से मौत का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़ी के नाजुक अज़ा पर करंट लगाने और कमर के निचले हिस्सों पर भी बदतरीन तशद्दुद किया गया। थानेदार और हेड मुहर्रर को गिरफ्तार तो कर लिया गया, ताहाल वाक़े में बराह रास्त मुलव्वस एसपी नैयर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जामशोरों में 8 साल की बच्ची के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुल्जिम नवीद ने सोने की बालियों के लिए बच्ची को कत्ल किया। बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब में 5 जून से प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं प्लास्टिक बैग्स को तल्फ करने, आग लगाने से माहौल को संगीन नुकसान पहुंचता है। अवाम को फेफड़ों का कैंसर, स्मोक में इजाफा होता है। शहरी कपड़े और कागज के थैले इस्तेमाल करें। पंजाब हुकूमत का रोटी सस्ती करने का मिशन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। दर्जनों तंदूर सील, सामान जब्त, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। नान भाइयों की छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। मुख्तलिफ इलाकों में तनूर बंद कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी बरकरार रहेगी। ज़राए का कहना है चीनी, आटा, घी, दाल, चावल पर BISP सार्फिन को सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज जून तक जारी रखने का प्लान है। गजा में इस्राइली फोर्सेस की जारहियत बरकरार। रफाह में बमबारी में खवातीन और बच्चे समेत 7 फलस्तीनी शहीद। उनरवा के स्कूल पर इस्राइली फोर्सेस ने बम बरसाए, 2 बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। उनरवा चीफ फिलिप लाजारेनी ने सलामती काउंसिल में इस्राइली जारहियत का पर्दा चाक कर दिया। कहा गजा नाकाबिल शनाख्त हो गया है, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा के लिए $2.8 अरब की फौरी फंडिंग की अपील। पाकिस्तान को आज़ादी इजहार का दर्स देने वाले अमेरिका में बुनियादी हकूक़ की पामाली के लिए कैलिफोर्निया की मारूफ यूनिवर्सिटी में 10 मई को होने वाला जलसा तकसीम इस्नाद में अलविदाई खिताब को मनसूख कर दिया गया। अलविदाई खिताब तलबा के इसराइल मुखालिफ मुजाहरों में शिरकत करने पर मनसूख किया गया। यूनिवर्सिटी के निगरान डॉक्टर एंड्रयू ने कहा, बात आज़ादी इजहार राय की नहीं बल्कि तकरीब में शरीक होने वाले 65,000 अफराद की सेफ्टी की है। तलबा का कहना है यूनिवर्सिटी ने इसे धोखा दिया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम में पहले वनडे में मध्य मुकाबल वेस्ट इंडीज के 270 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मेहमान टीम की ओपनर हेली मैथ्यूज ने 140 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे आमने सामने आएंगी। विकेट कीपर बैटर आजम दाएं घुटने और पंडली की इंजरी का शिकार। PCB की मेडिकल टीम का कहना है कि आजम खान की न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस में शिरकत का फैसला मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान की बॉलिंग जबरदस्त है, इनसे टेस्ट मैच होने चाहिए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाक भारत टेस्ट सीरीज की हिमायत कर दी। कहते हैं अगर मैच न्यूट्रल वेन्यू पर हो और कंडीशन अच्छी हो तो पाक भारत सीरीज की हिमायत करूंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी तनाव की वजह से 2007 से
टेस्ट सीरीज नहीं खेली गई। और भारत मैच फिक्सिंग का गढ़, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। आईपीएल में सट्टेबाज स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स तक पहुंच गए। पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को मैच के दौरान गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 बुकीज को राजस्थान और दिल्ली के मैच में जयपुर से गिरफ्तार किया। 2 सट्टेबाजों को स्टेडियम के प्रेसिडेंट बॉक्स से पकड़ा गया। एंटी करप्शन यूनिट ने 4 सट्टेबाजों को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया।